हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जज्बा एकेडमी में। आज हम बात करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या यूनिवर्सिटी ऑफ पॉलिटेक्निक डिपार्टमेंट के बारे में और उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में कि जो पेपर होने वाला है उसके लिए हमने एक स्टैटिक्स फिज़िक्स का एक वीडियो ला रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग फिजिक्स के बारे में जो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन उसके बारे में बात करेंगे कि जो हर साल रिपीट किया जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। और फिजिक्स के ब्रीफली डिस्कशन भी करेंगे कि आपको ये समझ में आ जाए कि ये क्वेश्चन अगर आया है इसको पलट दिया जाए तो बाद में आप भी इस हिसाब से क्वेश्चन को कर सकें। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो एंड लाइक करना मत भूलना। लाइक से ही क्या होता है कि हमारा जो वीडियो है वो क्या होता है कि ऊपर नीचे दिखाई देता है यूट्यूब में। अगर आप लाइक नहीं करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी वीडियो नीचे चली जाती है, जिसको चाहिए उसे नहीं मिल पाता। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि बाई व्हाट फैक्टर विल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इंक्रीज इफ इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीज 3 टाइम्स। ठीक है, ये बोला ये है, हिंदी वाले ये समझ लें, यदि किसी बॉडी को मतलब पिंड का वेलोसिटी 3 टाइम्स बढ़ा दिया जाए, ठीक है, वेलोसिटी को क्या कहते हैं 3 टाइम्स बढ़ा दिया जाता है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी में कितना वृद्धि होगा। सबसे पहला हमें याद ये होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है के ई इक्वल टू जो होता है 1/2 mv का स्क्वायर। उसने क्या बोला है कि वेलोसिटी को बढ़ा देते हैं, वेलोसिटी को क्या किया है, बढ़ा दिया है 3 टाइम्स कर दिया है। ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं 3 टाइम्स कर दिया है, तो हम लोग क्या रखेंगे, v बराबर क्या रखेंगे, वो v बराबर क्या रखेंगे, के ई बराबर बोला है कि v को वेलोसिटी को 3 टाइम्स कर दिया है, तो v बराबर हम रखेंगे 3 का स्क्वायर बराबर 9। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना गुना हो गया, तो 9 टाइम्स हो गया। ठीक है, 9 टाइम्स। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, हमारा ऑप्शन होगा सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है ए बॉडी हैज ए लीनियर मोमेंटम ऑफ p एंड मास ऑफ m, तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी। तो क्या पूछा है कि एक बॉडी की पिंड में, मतलब मान लीजिए बॉडी है में p का लीनियर मोमेंटम और m मास है। ठीक, p क्या है, लीनियर मोमेंटम है और m क्या है, मास है, तो गतिज ऊर्जा क्या होगी या काइनेटिक ऊर्जा क्या होगी, काइनेटिक ऊर्जा क्या होगी। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कैसे निकालना है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा इस पे आते हैं। हम लोग को क्या पता है कि ए पॉइंट पी बराबर क्या होता है 2m/e। ठीक है, तो लेट्स करते हैं, लेट्स m वो क्या है, मास है, v क्या है, वेलोसिटी है, ये तो लिख लिए हमने। फिर काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है के, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है E बराबर 1/2 mv का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम बोला है तो मोमेंटम देख लेते हैं। मोमेंटम p बराबर क्या होता है mv, मोमेंटम बराबर क्या होता है mv, तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि इक्वेशन 1 में m से डिवाइड करते हैं, ठीक है, और उसी से मल्टीप्लाई भी करते हैं। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन क्या था, इक्वेशन 1 क्या था कि E बराबर 1/2 mv का स्क्वायर इंटू हमने क्या किया था कि एक बार मल्टीप्लाई एक बार डिवाइड किया था। ठीक है, तो एक बार मल्टीप्लाई कर दिया और एक बार डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब आपके सामने क्या होता है, ये आता है। अब हम रखें क्या कि 1/2 m स्क्वायर एंड v का स्क्वायर। तो ये क्या है, आपको दिख रहा है ना कि mv क्या है, p बराबर क्या होता है, मोमेंटम बराबर क्या होता है mv होता है। ठीक है, मोमेंटम बराबर क्या होता है mv होता है। तो जब मोमेंटम बराबर mv होगा तो ये अपन क्या है, ये अपन का 1/2 m है और mv है, तो mv को ऐसे भी तो लिख सकते हैं m, और उसको ये कर सकते हैं हम लोग। देखिए अब क्या करते हैं कि 1/2 m, ठीक है, तो ब्रैकेट में mv का होल स्क्वायर। ठीक है, तो mv बराबर क्या है, p है। ठीक है, तो p यहाँ रख देंगे, तो p का स्क्वायर अपॉन में 2m, p स्क्वायर बराबर 2m। अब हम देखते हैं कि इसमें कुछ दिया है ऐसा, तो ये दिया है आपको कि p का स्क्वायर m। ठीक है, p का स्क्वायर m, ऑप्शन नंबर सी वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने 6वें क्वेश्चन पे। दिया है कि द फार्मूला f इक्वल टू m ए इज द डिडक्शन ऑफ, तो f बराबर m इज द डिडक्शन ऑफ किसका है, तो फर्स्ट होगा ऑप्शन ए होगा वो फर्स्ट होगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, नहीं सॉरी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सॉरी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, f बराबर m में क्या होता है
न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। अब आपके सामने दिया है कि द सेंट्रीपेटल फोर्स कौन सा होता है, सेंट्रीपेटल फोर्स कौन सा होता है। तो ऑप्शन आपके सामने है ए एंड बी एंड सी एंड डी। तो आपका ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही होगा, वो बी होगा, ऑलवेज एक्ट्स एंड राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर जी हो बी जो है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अंडर आइसोथर्मल कंडीशन द, क्या दिया है, अंडर आइसोथर्मल कंडीशन इलेक्ट्रिसिटी ऑफ ए गैस इज इक्वल टू इट्स, आपको बताना है तो किसके बराबर होगा। तो आइसोथर्मल कंडीशन में गैस की जो इलास्टिसिटी है ऑफ ए गैस में वो किसके बराबर होगा। ठीक है, वो किसके बराबर, इक्वल होगा। तो ये काफ़ी अच्छा आपके सामने क्वेश्चन है। मैं आपको ये बता देता हूँ कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि कैसे होता है। ठीक है, ये कैसे होता है, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी जो होता है, ठीक है, इलास्टिसिटी, ठीक है, ऐसे मान लीजिए, ठीक है, इज गिवन बाई, लिखते चलिए, आपको मैं आज पूरा करा दूंगा इसमें। ISO बराबर कर दें, क्या होता है आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, क्या होता है कि वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूम स्ट्रेन, ठीक है, इक्वल टू बराबर क्या होता है डेल्टा P अपॉन में डेल्टा V अपॉन V माइनस। ठीक है, तो स्ट्रेन का ये होता है, स्ट्रेन का है और स्ट्रेस का ऊपर है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है। आइडियल गैस इक्वेशन बताइए क्या होता है। आइडियल गैस इक्वेशन जो होता है PV बराबर RT होता है, PV बराबर RT होता है। ठीक है, तो ये आइडियल गैस इक्वेशन है। ठीक है, अब हम इसे मान लेते हैं कि कांस्टेंट क्या कर लेते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या होगा P डेल्टा V प्लस V डेल्टा P इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम V कॉमन कर लेते हैं यहाँ पे, तो V क्या हो जाएगा, कॉमन होगा तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा V इक्वल टू माइनस P। अब हम जानते हैं कि डेल्टा P अपॉन में डेल्टा V बराबर क्या हमने लिखा था वहाँ पे, डेल्टा P बराबर डेल्टा V बराबर क्या लिखा था, माइनस। ठीक, माइनस था ना वहाँ पे, तो वही, तो यहाँ पे वो कर लेंगे हम लोग कि माइनस P इक्वल टू P। तो फाइनल प्रेशर जो होगा या प्रेशर जो होगा वो इसका आंसर होगा। आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, बाद में वीडियो जो है पीछे करके देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, टाइम भी कम है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट जीरो ऑन फ़ारेनहाइट स्केल पे बताना है। फ़ारेनहाइट स्केल पे आपको बताना है एब्सोल्यूट जीरो कब होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, फ़ारेनहाइट पैमाने पर जो है एब्सोल्यूट जीरो का मान बताना है आपको। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए होना चाहिए, ऑप्शन बी होना चाहिए, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है, माइनस 459.4 सेल्सियस। ठीक है, 459.4 सेल्सियस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। दिया है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, आपको चूज करना है इसमें स्टेटमेंट कौन सा सही है। तो ए जो बी या सी एंड डी, तो डी जो है बिल्कुल सही है, अल्फा अपॉन बीटा अपॉन गामा 1/2/3। ठीक है, ये है, क्योंकि ऐसे होता है मेरे हिसाब से अल्फा अपॉन 2 बीटा एंड अल्फा अपॉन 3 गामा होता है। ठीक है, ऐसे ही होता है, यही एक रिलेशन होता है मेरे हिसाब से, और थोड़ा सा मुझे याद नहीं है लेकिन यही रिलेशन होता है। ठीक है, आप देख लीजिएगा रिलेशन सही है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग 15वें क्वेश्चन पे। ए परफेक्ट वाइट बॉडी इज ए बॉडी विच। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपके सामने ए बी एन सी एंड डी। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है, रिफ्लेक्ट्स ऑल द एनर्जी फॉलिंग ऑन इट्स। ठीक है, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने 16वें क्वेश्चन पे। हाउ मैनी कैलोरीज ऑफ हीट आर रिक्वायर्ड बाई 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 99 सेल्सियस टू बॉयल ऑफ। तो कैलोरीज बताना है आपको, क्या करना है, कैलोरीज 99 सेल्सियस पे जो है 1 ग्राम पानी को उबालने के लिए कितनी कैलोरीज को गर्मी की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब हीट की आवश्यकता पड़ेगी। तो 1 ग्राम जो है कैलोरी को पानी में उबालने के लिए कितनी कैलोरीज हीट की आवश्यकता होगी। ठीक है, यही हमसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो आप लोग को थोड़ा सा पता होना चाहिए कि 1000 कैलोरीज बराबर क्या होता है। 1000 कैलोरीज बराबर, ये आप याद रखिएगा, ये स्टैटिक्स फिजिक्स है तो इसमें क्वेश्चन पूछता है। तो 1 किलो कैलोरी होता है, 1 किलो
कैलोरी होता है, ठीक है। और इसको डिस्कवर बाई कैलोरी, मतलब कि कैलोरीज को डिस्कवर खोज किसने की थी, ठीक है। तो निकोलस कैलीमेंड ने की थी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ ए प्लेस व्हेन इट इज रेनिंग, ठीक है। तो बरसात का मौसम है, अब उसकी बात हो रही है यहाँ पे, तो बरसात का मौसम यहाँ भी चल रहा है। दिया है कि किसी प्लेस की रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है का क्या होगा जब वहाँ वर्षा हो रही है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी पूछा है कि जब वहाँ किसी जगह पे वर्षा हो रही है तो उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगा, आपको ये बताया है। तो ऐसे तो ये मानिए तो 90 से 99% होता है, ठीक है। ऐसे हम लोग 100% मान लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी डी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। हमारा 18वां क्वेश्चन है द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू। आपको क्या बताना है, आपके सामने एक गैस का मॉलिक्यूल के मध्य में काइनेटिक एनर्जी के प्रोपोर्शनल क्या होगा। तो ये पूछा है कि एक गैस के मॉलिक्यूल के मध्य में काइनेटिक एनर्जी के प्रोपोर्शनल में क्या होगा, आपको ये बताना है। ऐसे में ऑप्शन नंबर जो होगा सी जो है बिल्कुल सही है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे ही सिर्फ होगा, ठीक है। यदि हम क्या करते हैं कि यदि हम टेम्परेचर को पूरा शून्य कर देते हैं, जीरो कर देते हैं, तो कम कर देते हैं, तब जो होगा मॉलिक्यूल का जो मोशन है वो समाप्त हो जाता है। वो क्या होते हैं, वो इधर उधर घूम नहीं पाते हैं, मतलब मोशन क्या होता है उनका खत्म हो जाता है। तो इसलिए जो है सिर्फ एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे जो होगा वो टी होगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का जो है मॉलिक्यूल का प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर तक, तो मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये आपको यहाँ पे लिखना होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे टी होगा, ठीक है। नहीं तो ऐसे तो फिर जीरो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने 19वें क्वेश्चन पे। 19वां क्वेश्चन क्या दिया है कि द सरफेस वाटर ऑफ ए लेक इज अबाउट टू फ्रीज, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द बॉटम ऑफ द लेक। तो आपसे क्या पूछा है, आपके सामने क्वेश्चन है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए बी एंड सी आपके सामने दिया गया है, तो ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा, 3 सेल्सियस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया है कि व्हाट विल बी द स्टेट ऑफ ए गैस बिलो टू क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर बताना है आपको, क्या कर किस पे बताना है, क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे गैस की स्थिति क्या होगी, मतलब अगर क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे अगर गैस चली जाती है तो उसकी स्थिति क्या होगी, आपको ये बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए बी एंड सी आपके सामने है। तो ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल सही होगा, वेपर, ठीक है। वेपर के उस वेपर होगी, ठीक है, वेपर के नीचे। तो ये आप ऑप्शन आपके सामने है। फिर ऑप्शन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 21 क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव ए मेल्टिंग पॉइंट। निम्नलिखित में से किसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। तो जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है, ग्लास का, ठीक है, ग्लास का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। ये दिया है कि गैस मॉलिक्यूल्स हैज मास इन एंड इट्स स्ट्राइक्स द वॉल ऑफ इट्स कंटेनर विथ ए वेलोसिटी v, द मोमेंटम आफ्टर द कोलाइंसिस ये दिया है। तो आपको ये बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए बी एंड सी आपके सामने है, आपको ये बताना है, ठीक है। ये दिया है इसमें कि एक गैस के मॉलिक्यूल के मास, ठीक है, होता है और एक वेग जो है, वेग के साथ अपने कंटेनर की दीवारों से टक्कर के बाद वो संवेग क्या होगा। मतलब यही है कि सीधा सीधी की जब वेलोसिटी किसी कंटेनर से टकराती है तो उस टक्कर के बाद उसका मोमेंटम क्या होगा, ठीक है। मोमेंटम पूछा है और उसके बाद आपको मोमेंटम बताना है। ऑप्शन तो आपके सामने ही है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो बिल्कुल सही होगा, -mv, ठीक है, -mv, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है 24 द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ए फंडामेंटल नोट इट एन ओपन पाइप टू द एंड इट्स ए क्लोज पाइप ऑफ द सेम लेंथ। सेम लेंथ पे क्या बताना है आपको कि ओपन पाइप है, एक तरफ क्लोज पाइप है, उस पर उसके बाद उस पर जो है फ्रीक्वेंसी रेशियो आपको बताना है, ठीक है। क्या बताना है, फ्रीक्वेंसी रेशियो बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी आपके सामने है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही होगा, 2/a होगा, ठीक है, 2/a। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन 25 पे। इसमें यह दिया गया है कि दो क्रमगत संख्याओं या गतों के बीच के डिस्टेंस जो है 1 मीटर है और जो वे है
और वेलोसिटी जो है वे का जो वेलोसिटी है वो 320 मीटर प्रति सेकेंड है। तो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति आपको बतानी है, तो इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो आवृत्ति बराबर आपको पता होना चाहिए, आवृत्ति बराबर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बराबर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है, 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, ठीक है। तो आप इसी के हिसाब से लगा सकते हैं, आपके हिसाब से लगाने पर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाउ मैनी नोट्स एंड एंटी नोट्स आर देयर इन ए ट्यूनिंग फोर्क, मतलब कि आपको ये बताना है कि ट्यूनिंग फोर्क में कितने नोट्स या एंटी नोट्स होते हैं, ठीक है। तो 4 होते हैं, नोट्स एंड एंटी नोट्स दोनों होते हैं। तो अगर आपको आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और थैंक यू दोस्तों।